जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय मुनिवर श्री हर सागर जी महाराज की जय। जय जय नमोस्तु। दीपावली का समय निकट था। एक व्यक्ति अपने घर की सफाई के काम में लगा था। अचानक उसके हाथ एक ऐसी वस्तु लगी जिसके विषय में उसे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। उसके विषय में वह केवल इतना ही जानता था कि उसके पिता कहा करते थे, बेटे ये बड़े काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना। इसके आगे पीछे उसे और कुछ भी पता नहीं था। वर्षों से उसे सहेज के रखा था, पर उसकी यूज को न पहचानने के कारण वह उसे यूजलेस लगने लगी और उसने सोचा, पता नहीं क्यों इतने वर्षों से ये यूजलेस चीज हम घर में सहेज कर रखते आ रहे हैं। ना तो इसका कुछ यूज समझ में आता है और ना कुछ और ही, व्यर्थ में इतनी जगह घेरती है। मन में विचार आया, तत्क्षण वो एक निर्णय पर पहुंचा और उस वस्तु को यूजलेस समझकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद उधर से किसी दूसरे व्यक्ति का गुजरना हुआ। उसकी दृष्टि कचरे के ढेर पर पड़ी उस वस्तु पर पड़ी। वो उसके निकट गया, उसे उलट पलट कर देखा। वह एक वीणा थी जिसके तार टूटे हुए थे। उसने तार से तार को मिलाया, उस पर अपनी उंगलियां चलाई, मधुर संगीत प्रकट हो उठा। वो भाव विभोर हो गया। कल तक जो वस्तु एक के लिए सिरदर्द बनी हुई थी, वह वस्तु दूसरे के लिए संगीत बन गई। अंतर क्या है? काश उसे उसका उपयोग पता होता तो वो उसकी ये गत नहीं करता। हमारे जीवन की भी यही स्थिति है। हमारे जीवन में हम दोनों स्थितियां देख सकते हैं। हमारा जीवन संगीत भी है तो सिर दर्द भी। जिसने जीवन के मर्म को जाना और उसका सही यूज किया, उसके लिए जीवन संगीत है। और जो जीवन के सही स्वरूप को न जान पाया, उसके लिए जीवन
सिर दर्द है। आज बात यू की है, यू फॉर यूज। यूज चीजों को आपके पास है, आप उसका कैसा यूज करते हैं। बीना बीना है, सही यूज करके आप उससे संगीत भी प्रकट कर रहे हैं और उसे यूजलेस मानकर कचरे के ढेर में भी फेंक रहे हैं। हमें आज इस बात का विश्लेषण करना है। 4 बातें आप सबके लिए मैं करूंगा। यूज, मिसयूज, परफेक्ट यूज और अनयूज। उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग और अनुपयोग। हमारे लिए जो भी प्राप्त है उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं। पहले तो हमें देखना है हमें क्या क्या प्राप्त है, क्या क्या प्राप्त है। कुछ समझ में आ रही बात? क्या क्या प्राप्त है? हर प्राणी के लिए अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, जो भाग्यशाली उन्हें अच्छा संस्कार, थोड़ा परिश्रम किया अच्छा ज्ञान, और मेहनत किया अच्छा धन, जिसका शरीर बलिष्ठ है अच्छी ताकत, जिसके व्यवहार अच्छे हैं अच्छा प्रभाव। ये सब पाया ना। इनमें से तुम देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है। कुछ नहीं है तो स्वस्थ शरीर के धनी तो तुम हो ही। अपने जीवन के विषय में कुछ सोच सको, समझ सको, इतनी बुद्धि तो है ही। कुछ नहीं तो अपना पेट पालने लायक धन तो है ही। कुछ नहीं तो कम से कम अपने आप के विषय में जानने लायक ज्ञान तो है ही। ये तो है ना। अब इसका यूज क्या है? अपने शरीर का, अपनी संपत्ति का, अपनी शक्ति का और अपनी संसाधन का क्या यूज हो रहा है? यूज है, सही उपयोग है, सदुपयोग है, मिसयूज है या उसको ऐसे ही छोड़ रखा है। संत कहते हैं तुम्हें ये जो जीवन मिला है बड़ा मूल्यवान है और बड़ा यूजफुल है। इसका सही यूज करोगे तो तर जाओगे। सही यूज करो और अपना उद्धार करो, जीवन का उत्थान करो। कैसे यूज करो? शरीर मिला, शरीर का सुख भोगो, एक यूज है। शरीर मिला और इस शरीर से आत्मा के हित में लगो, एक यूज है। किसे सही मानोगे? किसे सही मानोगे?
शरीर के उपभोग को या शरीर के उपयोग को? हाँ? कर क्या रहे हो? शरीर का उपयोग उसका सही यूज है और शरीर का उपभोग उसका मिसयूज है। यूज करो, मिसयूज से बचो। एक दिन ये शरीर तो छीन हो जाना है, समाप्त हो जाना है, कल क्या हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन जब तक तुम्हारे पास ये शरीर है, शरीर का सही प्रयोग करो, अपना उद्धार करो। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ये शरीर इसलिए नहीं मिला कि तुम इसे भोगों में लगा करके व्यर्थ कर दो। ये शरीर केवल इसलिए मिला है कि इस शरीर के माध्यम से तुम अपने भीतर के शरीरी को प्राप्त कर लो, अपने आत्मा के उद्धार का रास्ता प्रशस्त कर लो। यदि तुम्हें उसका पता होगा तो तुम ये कर सकोगे, और पता नहीं तो यहीं छूट जाएगा। शरीर हर कोई पाता है, पर बिरला ही है जो इस शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग पकड़ता है। बाकी तो सब आते और जाते हैं। इस शरीर को कड़वी तुम्बी की तरह कहा गया है। कड़वी तुम्बी समझते हैं ना, जैसे लौकी होती है वैसे तुमड़ा होता है। वो अगर जैसे कड़वी लौकी कोई खा ले तो फूड पॉइजन हो जाता है, आदमी को बड़ा संकट आ जाता है, आदमी के सामने जान की पड़ जाती है। कभी खा मत लेना। इसी तरह कड़वी तुम्बी है, अगर उसको कोई खा ले तो फूड पॉइजन हो जाए। लेकिन उसी कड़वी तुम्बी के सहारे व्यक्ति बड़े बड़े नदियों और नालों को पार कर सकता है, क्योंकि वो डूबती नहीं। तो संत कहते हैं ये शरीर कड़वी तुम्बी की तरह है, इसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपयोग करोगे तर जाओगे, उपभोग करोगे मर जाओगे। इसलिए एक सिद्धांत अपने हृदय में स्थापित कर लो, मुझे जीवन का उपयोग करना है, उपभोग नहीं। आज तुमने इतना सब कुछ पाया है, कल ढलान पर जाना है, कल शरीर छीन हो जाएगा और एक दिन चिता की राख में बदल जाएगा। बचा क्या है? जब तक है तो कुछ अच्छा कर लो, तो तुम्हारी कुछ उपलब्धि है, अन्यथा सब व्यर्थ है। अच्छा शरीर, बलवान शरीर, स्वस्थ शरीर है, औरों की सेवा कर लो, ये इसका सदुपयोग है। और अपने शरीर के बल का अहंकार करके औरों को सताने में लग जाओ, ये दुरुपयोग है। और शरीर से कोई काम ही न लो, अनुपयोग है। पड़ा पड़ा शरीर और रुग्ण और हो जाएगा। कई लोगों के लिए कहते हैं ना कि खा खा के मोटा गया। हाँ, क्या काम का? नहीं, ये तो
जीवन मिला है कुछ करने के लिए। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां बड़ी उपयोगी है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ कुछ अर्थ अहो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो। काम तो करो, किस लिए जीवन मिला है? शरीर मिला, शरीर का सही उपयोग करना जीवन का सार है, दुरुपयोग करना जीवन का पतन, और अनुपयोग जीवन की बर्बादी। संपत्ति खूब प्राप्त हुई, कर क्या रहे हो? एक व्यक्ति संपत्ति पाकर सुरा सुंदरी के चक्कर में पैसे पानी की तरह बहा रहा है, और एक व्यक्ति संपत्ति कमा करके दान धर्म में लगा रहा है, और एक व्यक्ति है जो महाकंजूस संपत्ति जोड़ जोड़ करके अपना केवल बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है, या घर में संपत्ति जोड़ जोड़ कर उसकी मात्रा बढ़ा रहा है। तीनों में आप किसको सही समझोगे? संपत्ति कमाकर उसे व्यर्थ में बहाने वाला, संपत्ति को जोड़ जोड़ कर रखने वाला, या संपत्ति को दान धर्म में लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ करने वाला? कौन सही है? दान धर्म में लगाने वाला। लेकिन आज की दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 ज्यादा है, नंबर 3 तो गिनती के हैं। आज ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो सुरा सुंदरी के लिए आंख मूंद के पैसा बहाते हैं, एक एक पल में लाखों रुपया पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन किसी अच्छे कार्य के लिए 5 पैसे देने की भी इच्छा नहीं रखते। मैं एक स्थान पर था, वहाँ एक बड़े उद्योगपति घराने का एक युवक आया। वहाँ के एक संस्था थी, जीव दया का अच्छा कार्य करती थी। उससे उन्होंने कुछ डोनेशन करने की बात की। कहता पापा से पूछ के देंगे। 11,000 रुपये के लिए पापा से पूछेगा, और बाद में मालूम पड़ा पास के एक बड़े शहर में वो 4 दिन के लिए रुका था, अपना जन्मदिन मनाने के ख्याल से 28 लाख खर्चा करके गया। क्या है? 4 दिन में 28 लाख पानी की तरह बहाने में उसको पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन दान के लिए 11,000 रुपया देने के लिए भी पूछने की बात कर रहा है। पूछना नहीं है, वो बहाना है। व्यर्थ में बर्बादी करने वालों की भरमार है। जिनकी पाप बुद्धि प्रबल होती है, वे अपने धन का ऐसा ही दुरुपयोग करते हैं। ये पैसे का मिसयूज है। आज दुनिया के अनेक ऐसे लोग हैं जो पूरे मानव समाज के लिए आदर्श है। मैंने वॉरेन बफेट के विषय में पढ़ा कि वो आदमी आज भी बड़ी सादगी से रहता है और एक निर्धारित सैलरी में अपना काम चलाता है। एक पैसा भी फालतू के काम में नहीं लगाता।
और अपना अधिकतम पैसा उसने बिल गेट्स फाउंडेशन में डोनेट किया है। पैसा कमाना और पैसे का सदुपयोग करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। पैसा कोई भी कमा सकता है, एक वेश्या भी पैसा कमा सकती है, लेकिन पैसा का सदुपयोग कोई बिरला ही कर पाता है। धन पा करके धन का मद करना, धनांध हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर धन पाकर के संयमी और उदार बनना बहुत कठिन है। तुम्हारे पास धन है, ये शुभ संयोगों का सुफल है। इस धरती पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो धनाभाव के संकटों से गुजर रहे हैं। तुम उनकी जगह भाग्यशाली हो, लेकिन इनका प्रयोग क्या कर रहे हो, ये देखने की जरूरत है। जो भी हो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और किसी भी वस्तु को अनुपयोगी मत रहने दो। धन कमाकर उसे यूं ही छोड़ देना, यह भी अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग कमा करके जोड़ते जाते हैं और एक दिन सब छोड़कर चले जाते। किस काम का? पड़ा है, आज भी बहुतों का पैसा है। ऐसा कहा जाता है कि स्विस बैंक में ऐसे अनेक लोगों का अरबों खरबों रुपया पड़ा है, अरबों खरबों रुपया पड़ा है। क्या काम का? मेरा रुपया पड़ा है, बस इतना ही ना। एक दिन रुपया वाला भी पड़ा है, क्या काम का? ये केवल एक तृष्णा और मूर्छा ही तो है। कितना अच्छा होता कि इस तरह की संग्रह वृत्ति अपनाने की जगह नीतिमत्ता के साथ काम किया होता और अपने धन को समाज और देश के हित में लगाया होता, तो आज वो धन तुम्हारे जीवन का आभूषण बन गया होता, जो कि आज बोझ बना हुआ है। वो अनुपयोगी है ना, वो डेड मनी है, उसका कोई उपयोग नहीं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिनके पास अफरात संपत्ति है, लेकिन कोई उपयोग नहीं। और जोड़ जोड़ के धरना है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक शहर के हर चौराहे पर एक एक मकान, लेकिन खुद वो 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहता। और उसका काम क्या? महीने के पहले तारीख से किराया और ब्याज वसूलने के लिए जाना। और काय से जाना? उसके पास एक साइकिल थी, और वो साइकिल भी कौन सी? हरकुलस का पहला संस्करण। बस वो ही लेके जाता। आज भी उस आदमी की यही दशा है। ये तो मैं 30 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं। सब कुछ है, उपयोग नहीं। उसके कपड़े लत्ते भी देखोगे तो ऐसी मार्किन की धोती पहनता है, लट्ठा, कुछ नहीं। ये तृष्णा ही तो है। ये क्या है? अनुपयोग, सही उपयोग नहीं।
और एक बात और बताता हूं, धन का एक सीमा से अधिक उपयोग है भी नहीं। एक दिन मैं चर्चा कर रहा था, एक महानगर के कुछ श्रेष्ठी जन मेरे पास बैठे थे, सब युवा लोग थे। तो उसमें से एक ने कहा, महाराज जी हमें तो ये लगता है कि पहले लोग पैसा कमाने के लिए कमाते हैं, जरूरत के लिए कमाते हैं, बाद में कमाना ही लोगों की जरूरत पड़ जाती है। महाराज जी आपकी बातों को सुनने के बाद हमने एनालाइज किया, 50 करोड़ के बाद पैसा यूजलेस है। बोले क्या है? बोला महाराज 50 करोड़ वाला आदमी हो या 500 करोड़ का आदमी, वो भी वही BMW में घूमेगा और ये भी वही BMW में घूमेगा। वो भी आपके जाकर के एजुकेटिव बिजनेस क्लास में सफ़र करेगा, ये भी बिजनेस क्लास में सफ़र करेगा। बाहर जाएगा तो वो भी वैसी सूट में रहेगा, ये भी वैसी सूट में रहेगा। वो भी वैसे ही खाएगा, ये भी ऐसे ही खाएगा। वो भी वैसे ही पहनेगा, ये भी ऐसे ही पहनेगा। दोनों के ठाटे में कोई अंतर नहीं। लग्जीरियस की एक सीमा है, इसके बाद उसने कहा महाराज यूजलेस हो जाती है। हमने कहा बस इतनी बात तय कर लो, उससे ऊपर की है तो उसको यूज करना शुरू कर दो। विडंबना ये है कि जो वाकई में यूजफुल है लोग उसे यूजलेस मानते हैं, और जो यूजलेस है उसके पीछे लगे रह जाते हैं। सदुपयोग, धन का सदुपयोग, पाई पाई का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। एक जगह लोगों को एक गौशाला खोलनी थी। गौशाला के लिए चंदे के लिए गए, एक व्यक्ति के घर में गए, बरसात का समय था। उन्होंने सबको दूध पीने का ऑफर किया। धर्मपत्नी दूध गर्म करने के लिए गैस सुलगा रही थी और दिया सलाई की 8-10 सलाई व्यर्थ हो गई, गैस नहीं सुलग पाई क्योंकि वो सीती भी थी। उन्होंने सबके सामने अपनी धर्मपत्नी को डांट दिया कि ये क्या तरीका है, इतनी सारी दिया सलाई तुमने व्यर्थ कर दी, ये वेस्टेज नहीं है क्या? लोगों ने सोचा रॉन्ग नंबर डायल हो गया, यहां तो कुछ मिलना जुलना नहीं है। जो 25 पैसे के दिया सलाई के पीछे 4 आदमी के सामने अपनी धर्मपत्नी को डांट सकता है, वो कंजूस आदमी, कुछ दान देश की उम्मीद कम दिखती है। लेकिन हुआ एकदम इसके विपरीत। लोगों से पूछा आप क्या चाहते हैं? लोगों ने कहा हम लोग गौशाला खोलना चाहते हैं और इसके लिए हमें 20 लाख रुपए की आवश्यकता है। आपसे भी हम चाहते हैं कि आप हमें 21,000 रुपये की राशि दे दें। उन्होंने कहा 21 नहीं, मेरी ओर से 51,000 रुपये लो। तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पहले भी करते आते हो, हमें बड़ी प्रसन्नता है। मेरा नाम हमेशा अपने पास अंकित रखो। जब भी तुम्हें किसी अच्छे कार्य के लिए रुपयों की जरूरत हो, मुझे लाभ देने की कृपा जरूर करना। जब भी तुम्हें कोई अच्छा कार्य करने का प्रसंग आए, मुझे लाभ देने की कृपा जरूर करना। सामने वाले बहुत चक्कर रह गए, ये तो पूरा परिदृश्य ही बदल गया। तो एक ने पूछा बाबूजी आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछना चाहते हैं। आपने हमसे 21,000 मांगने पर 51,000 रुपये का दान सहर्ष दिया, पर थोड़ी सी दिया सलाई के पीछे अपनी धर्मपत्नी को डांटा क्यों? उन्होंने कहा देखो भाई, हम लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं
और पैसा कमाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सटकाय जीव निकाय की हिंसा होती है, वो पाप भी हमारे साथ चढ़ता है। हम नहीं चाहते कि हमारे द्वारा कमाया गया एक पैसा भी व्यर्थ जाए। हम पाई पाई का सदुपयोग करना चाहते हैं, दुरुपयोग नहीं। और हमने तय किया है जीवन में जो भी जोड़ा है उसके पाई पाई का सदुपयोग करके ही इस दुनिया से जाना है। ये है सदुपयोग। ऐसे भी अनेक उदाहरण होंगे। दुरुपयोग वाले को भी तो आपने देख ही लिया, सदुपयोग का बता दिया, एक अनुपयोग का भी बता देता हूं। अपार धन के स्वामी पर महाकंजूस। कई बार ये प्रसंग मैंने सुनाया है, पर आज के संदर्भ में फिर सुना देता हूं। गंज बासोदा में, मध्य प्रदेश में ही, भोपाल के पास है, एक पंजाबी दंपति रहते थे, निसंतान, अपार संपत्ति के धनी पर महाकंजूस। घर 3 दिन से बंद, दरवाजा अंदर से बंद है, वो बाहर नहीं निकले। कुछ बदबू सी आने लगी, लोगों को संशय हुआ, प्रशासन को सूचना दी गई, प्रशासन हरकत में आया, प्रशासन द्वारा दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया गया। देखे तो सबकी आंखें फटी रह गई। दोनों पति पत्नी अपनी संपत्ति को ऐसे रखे हुए थे और दोनों की छाती पर हाथ थी, घुटनों के बल ऐसे बैठे हुए थे उकड़ू, और छाती पर हाथ थी। दोनों की प्राण पखेरु एक साथ उड़े हुए थे। डॉक्टरों ने देखा तो पता लगा 3 दिन पहले ये मर चुके। संपत्ति को कोई भोगने वाला नहीं है, सामने सारी संपत्ति दिख रही है, और दोनों का संयोग एक साथ मरे। किस काम का ये पैसा, किस काम की ये संपत्ति? कहते उसकी घर की संपत्ति को उठाने में प्रशासन को कई दिन लगे। वो ऐसा आदमी था, कोई जूता गिरवी रखे तो वो ले ले। बोलो, ये उपयोग है या अनुपयोग? अनुपयोग। कुछ लाभ ना लेना, उसे यथावत रखना अनुपयोग है। नहीं, उपयोग करो, उपभोग करो, बस दुरुपयोग मत करो, अनुपयोगी मत छोड़ो, तब तुम कुछ अच्छा कर सकोगे। अन्यथा जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो शरीर, संपत्ति, शक्ति, तुम्हारे पास पावर है, चाहे शरीर का, चाहे अन्यों का, उसका उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। पावर का सही उपयोग निज पर के हित में लगाना, औरों का उद्धार करना, औरों को आगे बढ़ाना, औरों की सहायता करना, ये पावर का सही उपयोग है। और मिसयूज, सब पर धाक जमाना, सबको डराना, धमकाना, सताना, ये क्या है? मिसयूज।
हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी नीति है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तब पढ़ा है। दुष्ट व्यक्ति के पास अगर विद्या आ जाए तो विवाद करेगा, धन आ जाए तो मत करेगा, और शक्ति पा जाए तो बौराएगा, परेशान परिपीडनाय दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। लेकिन ये सब किसके लिए? खलस्य दुष्ट व्यक्ति के लिए। साधो विपरीतमेतत् साधु पुरुष के लिए तो इससे उल्टा है। विद्या ज्ञानाय वो अपने ज्ञान को वृद्धि करता है, निज पर को ज्ञान देता है। अगर विद्या पाया है तो विवाद नहीं, ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। धन पाया है तो मद नहीं दान करेगा, और शक्ति पाई है तो पीड़ा नहीं रक्षा करेगा। तो अपनी शक्ति का सही प्रयोग करना, दुरुपयोग मत करना, और शक्ति रहने पर मौके पर उसे उपयोग में न लाना ठीक बात नहीं है। सही प्रयोग करो बस, न तो दुरुपयोग करो और न ही अपनी शक्ति को अनुपयोगी छोड़ो। जो तुम्हारे पास पावर है, जितनी तुम्हारी शक्ति है, उस शक्ति से तुम जितना निज पर के हित का उद्यम कर सकते हो करो, इसे व्यर्थ मत छोड़ो। ये यूज है, अपनी पावर का यूज करो, है ना। आजकल तो क्या है, यूज शब्द बड़ा अलग अर्थ में आ गया। क्या आ गया? अब लोग क्या करते हैं? लोगों को यूज करते हैं, है ना। क्या करते हैं? अरे उसका यूज करो, है ना। बड़े नेगेटिव सेंस में चला गया। हमने उसका यूज किया, यानी व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से अपने स्वार्थों की सिद्धि की। ये यूज नहीं, मिसयूज है। तो शरीर का, संपत्ति का, शक्ति का और संसाधनों का यूज करो, मिसयूज नहीं, परफेक्ट यूज करो, और उसको अनयूज मत छोड़ो। ऐसे ही मत छोड़ो, जो है उसका सही प्रयोग करते चलो। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उनका जितना बने सही प्रयोग करो। अभी जैसा मैंने कहा, अब तो लोग लोगों का ही यूज करने लगे हैं और यूज ही नहीं कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो की नीति अपना रहे हैं, है ना। यूज एंड थ्रो, है ना। और ऐसा केवल वस्तुओं के साथ हो तो फिर भी समझ में आए, अब तो व्यक्तियों के साथ भी हो गया है। ये बड़ा अंधेर है। आप अपने आप को बचाइए। आप अपने घर परिवार में देखते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पड़ी रहती है, जिसका आपके लिए कोई यूज नहीं है, पर वह किसी के यूज में आ सकती है। आप क्या करते हो? उसे यथावत रखकर घर का कबाड़ बढ़ाते हो, कबाड़ी कहूंगा मैं इसको, या किसी जरूरतमंद को देकर उसका सही यूज करते हो? क्या करते हो?
हाँ, संग्रह की प्रवृत्ति होगी तो तुम एक छिदाम भी किसी को देने के लिए नहीं चाहोगे, और उदार भाव होगा तो एक तिनका भी फालतू नहीं रखोगे। दो प्रसंग आपको बताता हूं। एक व्यक्ति ने एक दिन आकर के अपनी धर्म पत्नी के बारे में बताया कि महाराज जी, इसकी अलमारी की साड़ियों को एक दिन जिद करके मैंने गिनवाई। महाराज 1500 से अधिक साड़ियां निकली। पर महाराज जी, ये इतनी साड़ियां रखी, इसमें से कई ऐसी साड़ियां थी जिनकी वर्षों से तह नहीं खोली और वो पड़ी पड़ी कट गई। ये साड़ियां रख रही है, ट्रंक के ट्रंक बढ़ते जा रहे हैं। महाराज जी, इन्हें कुछ समझाइए। मैं उसकी तरफ देख तो उसने कहा, महाराज जी और कोई शौक नहीं है, जब जाती हूँ संयोग से साड़ियों का ही कारोबार, दुकान जाती हूँ, अच्छी मिलती ले आती हूँ। हमने कहा ठीक है, तुम लेके आओ, अच्छा है, पर जितना पहनो उतना रखो। अपने देश में ऐसी भी कई महिलाएं हैं जो अपना पूरा तन भी नहीं ढक पा रही है, और तुम्हारे यहां इतनी सारी ढेर लगी है किस काम की? वो पड़ी पड़ी बर्बाद हो रही है, वो क्या काम? उसका सही यूज करो। हमने कहा इसका नियम लो कि इतने से ज्यादा नहीं रखेंगे, और जो सरप्लस है उसको दो, और उसके बाद जब भी कोई नए कपड़े लाएं पहले अंदर से निकालेंगे, फिर इसकी एंट्री देंगे। मेरे कहने पर बमुश्किल 500 साड़ियों में तैयार हुई, तो 1000 से ज्यादा साड़ियां निकल भी गई। बाद में जब उसने साड़ियां बांटी और जो उसको प्रसन्नता की अनुभूति हुई, उस महिला ने रोती आंखों से मुझसे कहा, महाराज 1500 साड़ी जोड़ने में जो मुझे खुशी नहीं मिली, उससे 1000 गुनी ज्यादा खुशी 1000 साड़ी बांटने में हुई। महाराज, मैंने 500 का आपसे नियम लिया है, पर मैं चाहती हूँ अब इसको भी कम करूँगी और 100 में ही अपना काम चलाऊँगी। दृष्टि बदल गई, यूज दिख गया। और तब से अब तक कोई भी नई साड़ी अगर बाजार से लाती तो उतनी साड़ी पहले अलमारी से निकालती। एक दूसरे भाई की बात मैं आप सबसे बता रहा हूं, यूज, संसाधन का यूज कैसे। उसके 10 जोड़ी कपड़ों का नियम है, सर्दी गर्मी सब मिलाकर। और वह जब भी कोई नई ड्रेस लाता, पहले अपनी पुरानी ड्रेस को दूसरों को देता, और कपड़े फटे ज्यादा पुराने हो उससे पहले नए लाता, और नए लाकर दूसरों को भी देता है तो ये सोच करके देता है कि मैं ऐसा दूं कि कम से कम वो पहन सके। दृष्टिकोण। विचार कीजिए, यूज, मिसयूज, परफेक्ट यूज या अनयूज, क्या है? यूज तो सब में है, लेकिन एक यूज है जो आपको परफेक्ट बनाता है, और एक यूज है जो आपको नीचे गिराता है। आपको तय करना है कैसा करते हैं। एक पिता के 3 संतान थी, तीनों के मध्य उत्तराधिकारी के चुनाव का प्रश्न था।
पिता ने तीनों को बुलाया और एक एक थैली बीजों के सौंपे। बेटा, मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं, 3 बरस बाद लौटूंगा। उस जमाने की बात है जब तीर्थ यात्रा के लिए बैलगाड़ियों से जाया जाता था। ये बड़े कीमती बीज हैं, तुम तीनों इन्हें संभाल कर रखना। तीनों बेटों को एक एक थैली बीज के दे दिए। तीनों ने बीजों को देखा। पहले ने देखा कि बीज तो सामान से लग रहे हैं, 3 बरस तक कहाँ तक इन्हें संभालेंगे, कुछ गड़बड़ हो जाए। सो गया बाजार में बेच के पैसे खड़ा कर लिया। सोचा जब पिताजी आएंगे फिर से यही बीज ले आएंगे और उनको सौंप देंगे उनके आने के पहले। दूसरे ने कहा पिताजी ने दिया है बीज तो जरूर ये विशेष होंगे, तो क्या करे, उसने उन बीजों को तिजोरी में रख दिया पैक करके। तीसरे ने बीजों को देखा और घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जगह थी, उस जगह को जोत बखर कर तैयार किया और बीजों को बो दिया। बारिश हुई, फसल लहलहा गई। समय पूर्ण होने पर पिता आए, तीनों बेटों को बुलाया, मेरे बीज मुझे दो। पहला बेटा बाजार से जाकर बीज लाया। पिता ने देखा, कहा बेटे ये बीज वो नहीं है जो मैंने दिया था। पिताजी वैसे ही बीज हैं। बेटे तुझे नहीं पता, वो बीज बड़े मूल्यवान थे, तूने उसे व्यर्थ कर दिया। तूने मेरे बीजों का सही यूज नहीं किया, मिसयूज किया। दूसरे से बोला, बोले पिताजी अभी लाता हूं। तिजोरी खोली और थैली उठाई तो थैली में वजन ही नहीं, भूसा बन गया। लेकर आया, बोला बेटा क्या हुआ? बोले पिताजी मैंने तो सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया पर इन बीजों में तो घुन लग गए, तो भूसा हो गया। बेटा तूने व्यर्थ कर दिया, तूने बीजों को रखा नहीं, तू उसका यूज नहीं किया, अनयूज रखा, सब भूसा हो गया। अब तीसरे और आखिरी बेटे की बारी थी। बोला बेटे मेरे बीज कहां? बोले चलिए पिताजी अभी आपको दिखाता हूं। देखा तो लंबा चौड़ा एरिया, दूर से ही गंध आ रही है। पिता को मन में प्रसन्नता, पूरे बीज लहलहाती फसल के रूप में परिवर्तित थे। बेटे क्या है? बोले आपके ही बीज हैं। कैसे किया? बोले पिताजी आपने एक थैली भर बीज दिया और मैं उसे बोया। पहले साल उन बीजों से 20 गुने बीज मुझे मिले, फिर उन्हें बोया और फिर 20 गुने मिले, और अब ये तीसरी बार बोया हूँ। आपने जो बीज छोड़ा उससे 100 गुने बीज यहाँ हैं, आप जितना चाहे ले सकते हैं। पिता ने बेटे को छाती से लगा लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। बस मैं आपसे यही कहता हूँ, पिता ने यूज के लिए तीनों को समान बीज दिए थे। पहले ने बेच के मिसयूज किया, दूसरे ने रखकर उसको अनयूज रखा, और तीसरे ने बोकर उसका सही परफेक्ट यूज किया। वो निहाल हो गया, मालो माल हो गया। अब बस आपको भी देखना है, निहाल निहाल होना है, माला माल होना है। तो ये बीज है, ये हमारा जीवन, इसका सही उपयोग करो। इसे हम सत्कर्म की धरती पर बोएं
और गुणों की, सद्गुणों की फसल उगाए, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सके, सफल हो सके, हम अपने जीवन को अपग्रेड कर सके, अपडेट रख सके और जीवन का वास्तविक अपलिफ्टमेंट कर सके। यूज से ही अपलिफ्टमेंट है, बस सही यूज करे। अब आपको चूज करना है कैसा यूज है। समय हो गया मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ यहीं पर विराम। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।